चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान पर सियासत गर्मा गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सैन्य अफसरों से बातचीत में राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर युद्ध छेड़ा तो भारत को भारी नुकसान होगा। राहुल गांधी क्या इससे पहले ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड फ्रेंड था भारत का? सामने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी अपनी अफवाज और अपने हिंदू चमचों के साथ मीडिया पर बार बार ये कहता दिखाई देता है कि हमने फलां मिसाइल सरहदों पर तैनात कर दिए हैं, S-400 का चर्चा करते दिखाई देते हैं और कभी राफेल की बातें, और ये कहा जाता है कि भारत के खिलाफ जिसने भी जारहियत करने की कोशिश की उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका खुलासा जब गुज़श्ता रोज भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया तो इन नरेंद्र मोदी के चमचों और गुर्गों को जैसे सांप ने काट लिया है। भारत का मीडिया हो, आरएसएस के चमचे चमाटे या फिर नरेंद्र मोदी सरकार के गुर्गे, वो सारे चीखते चिल्लाते नजर आए। आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा और किस तरह अब जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ बैक वक्त जंग लड़नी थी एक दूसरे को ही कुत्तों की तरह नोचते दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना तो अब उनकी जुबानों से निकल चुका है, एक दूसरे को खाने के लिए ये भारतीय दौड़ते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने गुज़श्ता रोज कहा था कि इस वक्त भारत को एक नहीं दो नहीं 2.5 साइड्स फ्रंट वॉर का सामना है, जिनमें एक चीन है, एक पाकिस्तान और तीसरा भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है, और उसका तो कोई जिक्र ही कहीं नहीं किया जाता भारत के मीडिया पर। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और चीन इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि एक तरफ से चीन भारत पर हमला करेगा जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे फ्रंट से भारत पर हमला करेगा और फिर भारत को तहस नहस करके रख देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की ही फॉरेन पॉलिसीज की वजह से चीन और पाकिस्तान अब इतने करीब आ चुके हैं कि वो अब ये तक सोच चुके हैं कि भारत पर जब भी हमला करना है तो इकट्ठे हमला करना है। इस सारे मामले पर अब भारतीयों ने क्या चीखना चलाना शुरू कर दिया है, आपको इसी वीडियो में आगे चलकर दिखाएंगे कि वो भारतीय मीडिया जो ये कहते नहीं थकता था कि चीन और पाकिस्तान भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब ये कहता दिखाई दे रहा है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि चीन या पाकिस्तान से हमारी कोई जंग होगी। ये हालात हैं इनके अंदरूनी, जो इस वीडियो को देखने के बाद आप पर मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। और राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कुछ दिन पहले ही भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। भारत की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए राहुल गांधी ने दलील दी कि देश इस वक्त कमजोर स्थिति में है और अगर युद्ध हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रिटायर्ड सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर भी सवाल खड़े किए। पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना पाकिस्तान टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। दरअसल राहुल गांधी 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब तवांग में हुई झड़प के बहाने एक बार फिर सरकार को घेरने में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार LAC की सच्चाई देश से छिपा रही है। सच्चाई ये है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में जमीन छीन लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें वो चीन की तरफ से भारतीय सीमा में अतिक्रमण की बात को नकार रहे हैं। वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला कि कोई अंदर नहीं आया। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। राहुल गांधी ने चीन की बढ़ती आर्थिक और तकनीकी शक्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के सामने चुनौती बड़ी है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल देश की चिंता छोड़कर कांग्रेस की चिंता करें। राहुल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, देश की चिंता नरेंद्र मोदी जी पर छोड़ दें। और जिसने प्रयास किया पहले देश में आतंक फैलाने का, उसको सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने की। भारत की सेना तैयार है। अब अफसोस है कि राहुल गांधी लगातार निरंतर देश की सेना का मनोबल तोड़ने के काम करते हैं। ये दोनों एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे। राहुल गांधी जी, आपका चाइना में पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है? आप उनकी गाथा भारत में गा रहे हैं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।
राहुल गांधी क्या इससे पहले ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड फ्रेंड था भारत का? राहुल गांधी कभी सोच विचार करते नहीं और इतिहास का ज्ञान उनको कम ही है। 63 में आपको याद होगा कि शक्सगाम वैली और 5000 स्क्वायर किलोमीटर पीओके का पाकिस्तान ने चीन को अवैध रूप से दे दिया। 67 में उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस शुरू हुआ। 70 में काराकोरम हाईवे बन गया पीओके में। 72 से 69 तक लगभग इकोनॉमिक और न्यूक्लियर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन उनके बीच में हुआ। 2013 में सीपेक शुरू हो गया और ये सारी चीजें तब हुई जब एक मजबूर सरकार थी। मजबूर सरकार जब हुआ करती थी, आपको याद होगा 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल ने फली मेजर ने कहा था कि हमला करते हैं, पर सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया। ये ओबामा जी और मनीष तिवारी दोनों ने अपनी किताब में लिखा है। अब एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2015-16 से ही जनरल बिपिन रावत जी ने टू फ्रंट वॉर के बारे में बताया था देश को कि ये हो सकता है और इसीलिए हमने तैयारी शुरू कर दी। और क्या क्या तैयारी की आपको याद होगा आदित्य जी कि हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, इंडियन एयरफोर्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटी टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर। उसको खत्म करने के लिए हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 32 पर लाया गया। आज रफाल हमने खरीदे और रफाल का विरोध किसने किया मुझे लगता है यहां पर बैठे लोग आपको बताएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदते थे हम अपने सेना के लिए। एम्यूनिशन ऑल टाइम लो पर था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ने इसके बारे में बोला था। आज हमने AK सीरीज की राइफल अपने देश में ही बनाने की प्रक्रिया शुरू की और इसके अलावा लास्ट चाहे चिनूक्स हो, चाहे अपाचीज हो, चाहे बाकी भी S-400 सिस्टम्स हो, ये सारी चीजें लेकर LAC पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर दिया है, जो LAC को इग्नोर करने का काम AK एंटनी जी ने किया था। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सेना, चाहे नरवणे जी ने भी उनके पहले वक्तव्य में बोला था, चाहे एयर चीफ ने भी बोला था कि अब हम प्रिपेयर्ड है और 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर कलीमुल हफीज, आपने राहुल गांधी को भी सुना, आपने बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आपकी पार्टी का स्टैंड इन दोनों के बीच, उस पर आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड है सर। नहीं, देखिए ये बात तो हमारे जो CDS थे पहले जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने कह दिया कि हम दोनों के लिए तैयार हैं और हमें सेना पे पूरा भरोसा है कि हमारी पूरी सेना इतनी शक्तिशाली है कि टू फ्रंट वार के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की नीति इतनी खराब है कि इसने दोनों दुश्मन को एक कर दिया है। इससे नेपाल नाराज है, इससे श्रीलंका नाराज है, इससे बर्मा नाराज है, यानी जितने पड़ोसी है सबको इन्होंने नाराज कर दिया। लेकिन डोमेस्टिक में अपना सीना ठोकते हैं कि साहब हम बहुत कामयाब है। इनकी विदेश नीति अब तक की सबसे फेल विदेश नीति है और सरकार का जो पोस्टरिंग है, ये कह रहे हैं चाइना, राहुल गांधी ने जो कहा वही ठीक है सर। कलीमुल हफीज कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान को एक साथ ले आई है मोदी सरकार, ये फेल विदेश नीति है। बहुत बड़ी जानकारी दी इन्होंने कलीमुल जी ने राहुल गांधी की तरह। सिर्फ कलीमुल जी को आज ही ये जानकारी मिली है राहुल गांधी से कि चाइना पाकिस्तान मिलकर रणनीति बना रहे हैं। रोड पे जाइए, जरा हैदराबाद में घूमिए या दिल्ली में घूमिए, हर आदमी यही कहेगा कि चाइना पाकिस्तान कब नहीं मिले हुए थे। राहुल गांधी बहुत बड़ी जानकारी दे रहे थे, तो उनकी जानकारी का तो सोर्स पता चलता है। उनको चाइना से थोड़ी बातचीत होती रहती है, जिससे पता चलता होगा कि मिलकर करेंगे। और दूसरी बात, कलीमुल जी, वो जामिया मिलिया में पूछिए किसी से युद्ध से किसका फायदा हुआ आज तक? युद्ध से किसका फायदा हुआ है? युद्ध से आपको फायदा हुआ तो आप जिस पार्टी के लिए बैटिंग करते हो उस पार्टी को फायदा होगा। नहीं, जिस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं नहीं बोल रहा हूं भाई। युद्ध से, एक मिनट, युद्ध से किसका फायदा होता है? किसी का फायदा हुआ है आज तक? किसी का तो हुआ नहीं। तो राहुल गांधी कौन सी नई बड़ी जानकारी दे रहे हैं? ये उन्होंने बोला क्यों है वो समझिए।